सभी को मेरा प्यार भरा जय श्री कृष्णा जय श्री राधे। तो आज हम आप लोगों के लिए जो है एक नया प्रसंग लेकर के आए हुए हैं। प्रसंग ये है कि मनुष्य जो दान करता है, पुण्य करता है, उसका 10 गुना वो दान पुण्य उसी के पास लौट करके आता है। तो प्रसंग है महाभारत का, बड़ी सुंदर कथा, बड़ी अद्भुत कथा। तो सभी लोग जो है ध्यानपूर्वक इस कथा को सुनेंगे और आनंद लेंगे। तो एक बार दुर्वासा ऋषि जो है द्वारिका गए गंगा स्नान करने के लिए। उस दिन गंगा दशहरा का पर्व था। तो आज भगवान श्री कृष्ण ने कहा, गुरुवर आज मन करता है कि हम आपके साथ मिलकर के जो है गोमती स्नान करें। आज भगवान श्री कृष्ण 16,108 पटरानियों को साथ लेकर के जो है दुर्वासा ऋषि के साथ जो है गोमती स्नान करने के लिए जाते हैं। तो उस समय द्रौपदी भी जो है वहां पहुंची हुई थी पांडवों के साथ। आज सभी पांडव, भगवान श्री कृष्ण, सभी द्वारिकावासी और भगवान की 16,108 पटरानियां आज ऋषि दुर्वासा जी के साथ में गोमती स्नान के लिए जाते हैं। आज एक एक करके जो है सभी गोमती में डुबकी लगाते हैं और कहते हैं, बंधुओं, जब आज दुर्वासा ऋषि जो है गोमती में उतरे, डुबकी लगाने लगे, तो आज अचानक जो है आज दुर्वासा ऋषि की जो है कमर के नीचे की लंगोटी जल में बह गई। अब तो दुर्वासा ऋषि मन में विचार करते हैं, अब मैं अपनी लाज को कैसे ढकूं, कैसे मैं जल से बाहर निकलूं। अब तो बंधुओं कहते हैं, दुर्वासा ऋषि आज बिना वस्त्र के जो है जल के अंदर खड़े रह गए। लेकिन द्रौपदी इस दृश्य को देख रही थी। द्रौपदी समझ गई। आज द्रौपदी हाथ जोड़ करके कहती है, गुरुवर हम तो आपके बच्चे हैं, इसलिए गुरुवर आज मैं आपकी लज्जा को ढकने के लिए जो है आपको वस्त्र देती हूं गुरुवर। तो बंधु उसी समय आज द्रौपदी ने जो है अपनी कीमती साड़ी को फाड़ा। आज उस गोमती के बहते हुए जल में जो है दुर्वासा ऋषि की ओर फेंक दिया। कहा, गुरुवर इस वस्त्र से जो है आप अपनी लज्जा को ढको। आज जब वो वस्त्र बहते बहते दुर्वासा ऋषि के पास में पहुंचा, आज दुर्वासा ऋषि ने जो है अपनी लज्जा को जो है उस वस्त्र से ढका। तो आज दुर्वासा ऋषि जो है बड़े प्रसन्न हो गए। तो लेकिन आज दुर्वासा ऋषि गोमती के जल में खड़े होकर के रोने लगे, आंखों से अश्रुधारा गिरने लगी और कहने लगे, बेटी द्रौपदी आज तूने मेरी लज्जा को ढकने के लिए जो है अपनी कीमती साड़ी को फाड़ करके जो है वस्त्र का दान दिया है द्रौपदी। लेकिन द्रौपदी आज मैं इस गोमती के मध्य खड़ा होकर के जो है तुझे आशीर्वाद देता हूं कि द्रौपदी जब कभी तेरी लज्जा के ऊपर कोई आंच आएगी तो उस समय द्वारिकाधीश जो है वस्त्रावतार लेकर के तेरी लज्जा को ढकेंगे, तेरी लाज को बचाएंगे। ये एक ऋषि का जो है वरदान है। और बंधुओं बिल्कुल हुआ ऐसा ही। जब भरी सभा में दुशासन जो है द्रौपदी की साड़ी को खींच रहा था, जिसके पास 1000 हाथियों का बल था, लेकिन आज दुशासन की भुजाएं थक गई, लेकिन द्रौपदी की साड़ी को जो है नहीं खींच पाया दुशासन। बंधु ये कथा हम और आप लोगों को एक नया संदेश देती है। जो लोग महाराज दान करते हैं, पुण्य करते हैं, पूजा पाठ में खर्च करते हैं, दीन असहायों को दान करते हैं, वो कभी ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाता। एक दिन जो है 1000 गुना होकर के जो है वापस लौट करके चला आता है। आज द्रौपदी के साथ यही हुआ। अरे द्रौपदी ने तो जो है एक टुकड़ा साड़ी का फाड़ करके जो है दुर्वासा ऋषि को दिया था, लेकिन द्रौपदी की लाज को बचाने के लिए जो है वही एक वस्त्र का टुकड़ा जो है लाखों गुना होकर के जो है आया, द्रौपदी की लाज को बचाया। तो बंधुओं इसलिए
ये कथा हम और आप लोगों को एक नया संदेश देती है। कभी भी दान करने में, पुण्य करने में, कोई अच्छा कार्य करने में पीछे मत रहना, मत रहना। अरे ये महाभारत की कथाएं इतनी सुंदर इसीलिए तो होती हैं। इन कथाओं को सुन करके हम और आप लोगों को अपने जीवन में उतारनी चाहिए। ये कथाएं केवल सुनने के लिए नहीं होती हैं। इनको सुनने के बाद इनको अपने जीवन में उतारो, बार बार इनका मनन करो, चिंतन करो और उन कथाओं के अनुसार अपने जीवन को जियो। फिर देखो जीवन जीने का कितना आनंद आता है, कितना आनंद आता है। आपको आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसलिए सभी को मेरा जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।